जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर क्या है, ये कैप्शन से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की ने आपने अपने साथ जो है वो बेहद गलत किया है। कॉलेज में उसने खुद के साथ बहुत गलत किया है। क्या किया है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। प्रिंसिपल और प्रोफेसर पर उसने जो है वो बड़े संगीन आरोप लगाए हैं और कॉलेज की ये सारी घटना है, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये है सोलन के सोलन का ये मामला है और नालागढ़ क्षेत्र का है। जहां पर नालागढ़ के पास ही बद्दी में जहां भयंकर अग्निकांड हुआ, पहले ही वो चर्चा में था। अब ये कांड से जो है पूरा बद्दी, पूरा नालागढ़ जो है वो चर्चा में आ गया है। प्रिंसिपल और प्रोफेसर पर संगीन आरोप लगे हैं और लड़की ने जो है इस चक्कर में उसको इतनी वो डिप्रेस्ड हो गई कि उसने अपनी नस काट ली कॉलेज में। और ये पूरा हुआ जो है वो बताया जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों का उसके साथ प्रयोग किया जा रहा था कॉलेज में और उसको इस तरह से टॉर्चर किया गया कि वो आत्महत्या की कोशिश के चलते उसने जो है अपनी नस काट ली। ये मंडी के सरकाघाट की रहने वाली दो बहनें जो हैं वो उस कॉलेज में पढ़ती थी, नालागढ़ के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी। शनिवार यानी आज जो है उस लड़की ने, एक बहन ने अपने हाथ की नस काट ली। उस छात्रा का जो है आरोप है वो जो एक न्यूज़पेपर के हवाले से जो एक आरोपों का पता चला है वो ये है कि प्रिंसिपल और महिला प्रोफेसर ने उसे और उसकी बहन को पर जो है वो जाति सूचक शब्दों का उसके साथ प्रयोग किया है। साथ ही स्कॉलरशिप के बारे में पूछने पर उसके साथ पिटाई करते हुए उसकी बहन को कॉलेज से निकाल दिया। और युवती ने यह भी कहा है कि उसने दोनों के खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत दी, तो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसी कारण वो परेशान हुई, तो उसने आत्महत्या करने के इरादे से जो है वो अपने हाथ की नस काट ली। और इस तरह का जो है उसके बाद ये मामला सामने आया। बीएससी नर्सिंग की ये दो बहनें हैं, सरकाघाट, जिला मंडी के सरकाघाट की रहने वाली ये दो बहनें जो है वो इस नालागढ़ के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और एक ही कॉलेज की दोनों छात्राएं थी। और कॉलेज की प्रिंसिपल और महिला प्रोफेसर काफी समय से उनसे जाति के आधार पर भेदभाव कर रही थी। ये जो आरोप लगाए हैं लड़की ने, पूरा मामला सामने आने के बाद ये उस आधार पर बात हो रही है। उसने, लड़की ने बताया है कि उसके साथ प्रिंसिपल और महिला प्रोफेसर जो है वो जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था और लगातार उसके साथ उन पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। और दोनों उनसे कहती हैं कि तुम्हें इस कॉलेज में दाखिला केवल जाति के आधार पर मिला है, यानी जो कोटा है उस आधार पर उसे मिला है, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर। तुम इस कॉलेज में बैठने लायक भी नहीं हो। यानी 2024 में जब देश चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर पहुंच चुका है, तब इस तरह की बातें कौन कर रहा है? जो स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और वो भी कौन? महिलाएं, जो दूसरी महिलाओं के साथ इस तरह की जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा सच में हुआ है, अगर पुलिस जांच में इस तरह की कोई बात सामने आती है, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो है वो सभी एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लड़का लड़की एक समान है। तो फिर ये जाति पाति का कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर जो इतने बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, और एक बहन को तो कॉलेज से निकाल दिया गया है। इसके बाद जो है जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो उस लड़की ने पहले ही बताया कि वो 30 जनवरी 2023 को स्कॉलरशिप के बारे में पूछने के लिए प्रिंसिपल के पास गई, तो प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने उसके साथ मारपीट कर दी, साथ ही स्कॉलरशिप देने से इनकार कर दिया और उसकी एक बहन को जो है वो कॉलेज से निकाल दिया। इस घटना पर आप क्या कहते हैं, ये भी कमेंट में अपनी राय दें। हम कोशिश करेंगे पढ़ने की, आपके साथ इसकी राय जानने की, क्योंकि समाज में अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। तो आप इस मामले को किस तरह से सोचते हैं ये भी बताएं, और इसमें किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो लड़की ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, अगर वो सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के टीचर्स पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि एक आइकॉन होते हैं। बच्चा सोचता है कि ये मेरा फेवरेट टीचर है, मैं इसके जैसा बनूंगा बड़ा होके, या बनूंगी इसके जैसी बड़ी होके, लेकिन वही टीचर जो है वो एक जाति पाति के आधार पर लड़कियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जबकि वो उन्हें जो मिला है वो सरकार के आधार पर उन्हें मिला है। जो कानून तय किए गए हैं, जो मापदंड तय किए गए हैं, वो जबरदस्ती तो वहां नहीं बैठी हैं। तो ये इस तरह की बातें करना मेरे हिसाब से तो गलत है।
तो लड़की को जो है, एक बहन को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद उसने पुलिस को SC/ST एक्ट के तहत मामले की शिकायत दी और पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो उसने बताया है लड़की ने, उसके मुताबिक इससे परेशान होकर युवती ने नालागढ़ में ही जो किराए के घर में जहां पर वो रहती थी वहां पर अपनी नस काट ली और उसकी बहन उसके साथ ही थी, जबकि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन वो कमरे पर थी, दोनों साथ ही थी। बहन ने आसपास के लोगों को जो है इसकी सूचना दी। इसके बाद उस लड़की को जो है वो अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद छात्रा ने कमरे में नस काटने से पहले जो है वो इसकी वीडियो भी बनाई है। युवती ने वीडियो में जो कुछ कहा है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। उसने, लड़की ने कहा है, वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते, कि आज कोई किसी की नहीं सुनता है। ये लड़की ने वीडियो में कहा है, आज कोई किसी की नहीं सुनता है, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। उसके आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। 23 जनवरी को मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी। FIR दर्ज करवाने के 5 दिन लगे। दोपहर 1 बजे मैं FIR दर्ज करवाने पहुंची, लेकिन मेरी वहां किसी ने नहीं सुनी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। शाम को 7 बजे मेरी FIR दर्ज की गई। उसके अगले दिन हमें, मुझे और मेरी बहन को, इसमें उसने हमें जो कहा है वो मुझे और मेरी बहन को बुलाया जाता है कि आपका मेडिकल होगा। उसके बाद भी उसकी किसी ने नहीं सुनी। इसके अलावा हमें धमकाया जा रहा है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इससे तो मर जाना ही ठीक है। ये लड़की ने कहा है। गरीबों की यहां कोई नहीं सुनता। यानी उसे जो सीट मिली होगी वो उसे उसके जो स्तर है, जैसे BPL है, IRDP है, या फिर मतलब जो सरकार ने कोटा निर्धारित किया हुआ है उसके बेस पर उसे वो सीट मिली, और उसके लिए उसको कोसा जा रहा था कि भैया तुम्हें जो मिला है वो सिर्फ जाति पाति के आधार पर मिला है, इसलिए तुम यहाँ कॉलेज में बैठने लायक तक नहीं हो। ऐसा जो लड़की ने आरोप लगाए हैं वो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो है वो DSP नालागढ़ क्या बोले, उन्होंने कहा कि नस जो लड़की ने है उसने नस काटने की जो है वो सूचना मिली है और उन्होंने टीम को मौके पर भेजा है। बयान दर्ज करने के बाद छात्राओं की शिकायत पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यानी अभी तक उनके बयान दर्ज नहीं हुए हैं और इस तरह का ये पूरा मामला है। कुछ दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं जी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी आवाज़, ये समझिए कि अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो ये आप उन बेटियों की आवाज़ उठा रहे हैं जिनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि आज एक के साथ हुआ है, कल कईयों के साथ हो सकता है। बाकी तो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और जितने भी आरोप लगे हैं ये किस आधार पर हैं, क्या ये सच साबित होते हैं, क्या ये सिद्ध हो पाते हैं। अगर ये सच साबित होते हैं इन्वेस्टिगेशन में तो जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। मनोज सोहेल जी जुड़े हैं, अनु शर्मा जी हैं, राजपूत पूनम ठाकुर जी हैं, विकेश कुमार जी हैं, अक्षु राजपूत हैं, राधे जी हैं और सन्यासी बाबा, वाओ, कुलवीर सिंह, प्रशांत टेकता जी हैं, ओंकार नाथ जी हैं, डॉक्टर सुनीता चौहान जी हैं और रामदास जी हैं, जन्नत जी हैं और ज्ञानेंद्रा जी हैं, आलोक, प्रियंका, साहिल शर्मा, चिंतराम, विजय ठाकुर, बिट्टू गौतम, सुरेश टंडन, चंदेल जी हैं और नीरज शर्मा, अनीता डोगरा, मिट्टू शर्मा, विकास कुमार, पुनीत कुमार जी लिख रहे हैं, सस्पेंड बोथ टीचर्स एंड अरेस्ट हर, ऑल्सो सस्पेंड पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन दैट केस। जी आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में जो है वो क्या निकलकर सामने आता है। पुलिस की जांच का विषय है। गगन सिंह जी जुड़े हैं, कुलवंत सिंह हैं, रवि खन्ना जी हैं और भवानी सेन जी हैं, कुलदीप चंद जी हैं, प्रवीण कांत, चिंका मिनहास जी पूछ रहे हैं क्या किया, चिराग ठाकुर जी भी जुड़े हैं, सुभाष यादव जी भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। चिंका जी मैं आपको बताऊं, ये एक अंजू गुलेरिया जी चिंका जी, ये मामला है जिला सोलन के नालागढ़ का। यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज में 2 बहनें पढ़ती थी और 2 बहनों का, ओमा कुमार जी, व्हाट हैपन, क्या बात है सर केस की। जी मैं वही बताने लगा हूँ, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ शुरू से, ताकि आपकी ये जो पूरी खबर है आप तक पहुँच जाए। नालागढ़ के एक नर्सिंग कॉलेज का ये मामला है जहां पर एक लड़की ने जो है वो अपनी नस काटी है। अपने किराए के घर में वो 2 बहनें रहती थी सगी, एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ती थी। और छात्रा का जो आरोप है, चिराग ठाकुर जी हाय सर हाय, छात्रा का जो आरोप है वो ये है कि प्रिंसिपल और महिला प्रोफेसर जो है वो उसे और उसकी बहन को जाति सूचक शब्दों का जो है वो प्रयोग करते हैं। साथ ही स्कॉलरशिप के लिए पूछने गई थी तो
उसके साथ पिटाई की और उसके बहन को कॉलेज से निकाल दिया। और युवती ने कहा कि उसने दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण उसने आत्महत्या करने के इरादे से जो है वो अपनी नस काट ली। एक वेब पोर्टल के हवाले से जो पूरी जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो भी उस लड़की ने शिकायत में बताया है। अब जो पूरा केस है, मैं आपको ये शुरू से बताऊं कि बीएससी नर्सिंग कर रही दो बहनों ने ये पुलिस को बताया है कि वो मंडी के सरका घाट की रहने वाली हैं और दोनों नालागढ़ के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल और महिला प्रोफेसर काफ़ी समय से जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव करती हैं, यानी कोटा के तहत उन्हें सर इनकी हेल्प होनी चाहिए प्लीज़। जी बिल्कुल, जी अंजू जी बिल्कुल होनी चाहिए, और इनकी आवाज़ आप बनिए, वीडियो को शेयर करें और इनकी आवाज़ को उठाएं। ये दोनों जो हैं वो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज की प्रिंसिपल और महिला प्रोफेसर काफ़ी समय से उनके साथ जाति के आधार पर जो है भेदभाव कर रही थी, क्योंकि इन्हें कोटे के आधार पर सीट मिली होगी। दोनों उनसे कहती थी कि तुम इस कॉलेज में दाखिला केवल जाति के आधार पर मिला है तुम्हें, और तुम इस कॉलेज में बैठने लायक नहीं हो। ताज्जुब होता है आज के समय में इस तरह की बातें सुन के, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि देश चांद तक पहुंच गया है, मंगल तक पहुंच गया है और भी बहुत कुछ कर लिया है। हमारा देश क्या क्या नहीं कर रहा है। लड़कियां जहां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, वहां ग्राउंड लेवल पर उतर के डीजीपी भी बनती है वही महिला, और अगर डीजीपी से कोई छोटा पद होता है तो वो एसपी बनकर जिले की कमान संभालती हैं। वहां तो जातिवाद नहीं देखा जाता। इस तरह के ऑफिसर्स के सामने तो इनका वश नहीं चलता, तो इन बच्चियों के साथ फिर गलत क्यों। अब लड़की ने बताया कि 30 जनवरी 2023 को वो स्कॉलरशिप के बारे में पूछने के लिए प्रिंसिपल और प्रोफेसर स्कॉलरशिप के बारे में पूछने गई, तो प्रिंसिपल और प्रोफेसर ने उनके साथ मारपीट कर दी, साथ ही स्कॉलरशिप देने से इनकार कर दिया और उसकी बहन को कॉलेज से निकाल दिया। इसके बाद लड़की ने बताया कि पुलिस को SC/ST एक्ट के तहत जो है वो मामले की शिकायत दी। पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर एक युवती ने नालागढ़ में ही इस बहन ने जो है वो किराए के कमरे में अपने हाथ की नस काट ली, और उसकी बहन उस वक्त जो है उसके साथ ही थी। ये बहुत शुक्र की बात है, अदरवाइज तो नस काट के फिर बहुत बुरा हाल हो जाता। बहन ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी और उनकी मदद से ही जो फिर स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। अब इसके बाद जो एक और चीज सामने आई है वो ये है कि इस नस काटने से पहले लड़की ने एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में जो है वो उसने अपनी पूरी आप बीती बताई है, अपना पूरा दर्द जो है उसमें बयां किया है। उसने क्या कहा है वीडियो में? लड़की ने कहा है कि आज कोई किसी की नहीं सुनता है, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। 23 जनवरी को मैंने शिकायत दर्ज कराई और FIR दर्ज करवाने में 5 दिन लगे। दोपहर 1 बजे मैं FIR दर्ज करवाने गई, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। शाम को 7 बजे मेरी FIR दर्ज की गई। उसके अगले दिन हमें यानी मुझे और मेरी बहन को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपका मेडिकल होगा, लेकिन इसके बाद भी किसी ने नहीं सुनी। इसके अलावा हमें धमकाया जाता है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इससे तो मर जाना ही ठीक है, गरीबों की यहाँ कोई नहीं सुनता। अब ये पूरा मामला है, आप शायद समझ गए होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनकी आवाज़ को कितना उठाते हैं। हम तो गुजारिश करेंगे कि CM तक ये बात पहुंचे, और CM साहब तो बच्चों के लिए पहले से ही मेहरबान है। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, तो फिर इतना बड़ा मामला होने पर वो कहाँ बख्शेंगे। तो गुजारिश है कि आप वहाँ तक ये पूरा केस पहुँचाएँ और जो है इन बच्चों की आवाज़ उठाएं, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। जातिवाद तो बहुत पीछे रह गया। आज का जो दौर है वो ये है कि लड़की लड़के के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। इवन लड़कियां आगे हैं। अगर आप इस चीज़ को जो है वो तौल के देखोगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि लड़कियां किस हायर लेवल तक पहुंच रही हैं। जाति पाति का भेदभाव तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। छोटी मेंटेलिटी की ये सोच है। हो ना हो इस बच्चियों पर नहीं, टीचर्स पर तरस आता है कि वो किस तरह की मेंटेलिटी लेके कॉलेज में बैठे हुए हैं। तो ये पूरा मामला है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं नाम ले लेता हूँ जी, जो जुड़े हैं। विवेक ठाकुर जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, सिसोदिया जी हैं, पंकज जी हैं, जबर जी हैं, नितिन पांडे, कमला, इमरान खान, हेमलता, संजय, विकास दमोर और चंदेल जी लिख रहे हैं सस्पेंड टीचर प्रोफेसर और प्रिंसिपल। श्योर जी बिल्कुल। और उदय जी हैं, उमा कुमार जी लिख रहे हैं कितने सारे हिंदू लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं एक बुराई की वजह से। आरती जी हैं, अंजना शर्मा जी हैं और रतन सिंह जी लिख रहे हैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अजय ठाकुर जी हैं, नरेंद्र चौहान जी हैं और शुभम दीन जी हैं।
शुभन दीन जी हैं, और रीना राणावत जी लिख रही हैं वेरी सैड। आकिब शाह, हद है हिंदू धर्म की ये सबसे बड़ी बुराई, कब ख़त्म होगी पता नहीं। जी बिल्कुल, जातिवाद तो बहुत ख़राब है, इसके नाम पर आज भी कितने जो लड़ाई झगड़े होते हैं। इंदुवाला जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, अंजू गुलेरिया जी हैं, सर इनकी हेल्प होनी चाहिए। जी बिल्कुल, श्योर होनी चाहिए जी, मैं आई एम एग्री विद यू। सौरभ राजपूत हाय जी, हेलो। कुल्लू दर्पण जी, दिलीप जी आई नो यू, मैं जानता हूँ आपको, आप गुड इवनिंग आपको। और सौरभ राजपूत, गोली मारो इनको जी, ऐसी बातें तो मुझे लगता है कि ये तो फिर हिटलर शाही हो गई ना। राहुल ठाकुर और एन पलंगपोत, राजपूत राजेश ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है आपको पूरी खबर क्लियर हो गई होगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन बच्चों की किस तरह से मदद करेंगे। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर। हाय रीना धीमान जी, हाय। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे जी आप, मैं हूं अनिल पराशर, धन्यवाद।